पूरी की पूरी पार्टी जेल बेल खेल में है। पूरी पार्टी जेल बेल खेल में। केजरीवाल स्वयं भी हैं और जिस तरह की इनकी वर्डिंग है, किस हैसियत से मुझे बुलाया, गैर कानूनी है। फिर कहते हैं कि ईडी का हम सहयोग करना चाहते हैं मतलब करेंगे नहीं या बाध्य नहीं है। चुनाव अभी बहुत टाइम है, अप्रैल मई के लगभग होगा। कब? उसके ठीक पहले तो नहीं है। 5 महीने पहले अगर भेजा गया कोई, इसको ठीक पहले तो नहीं। एक्चुअली में थर-थर काँप रहा है। एक कहावत है कि साँच को आँच नहीं। अगर ये सच है तो चले जाए, क्यों नहीं जा रहे हैं। जब बड़े पंजाब में बड़े लोगों को, महिला पत्रकार को अरेस्ट कर लिया था, खींच के ले जाया जाता, गाड़ी से खींच लिया जाता, थाने में बंद किया था, पेशाब नहीं करने दिया जा रहा था। इनके साथ भी वही बेऐब होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री कोर्ट में जा सकते हैं तो ये शख्स पूछ रहा है क्या हैसियत है। अजय पत्रकार जी, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री आज फिर एक बार ईडी के सामने जो हैं वो 3 बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुए हैं। पहले समन पे भी बहाना, दूसरे पे भी बहाना, तीसरे पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, पर हम जो है वो जांच में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, क्यों आखिरकार बचने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के उन जवाबों से? अगर पाक साफ है तो क्यों ईडी के सामने नहीं जा रहा है अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरी की पूरी पार्टी जेल बेल खेल में है। पूरी पार्टी जेल बेल खेल में। केजरीवाल स्वयं भी हैं और जिस तरह की इनकी वर्डिंग है, किस हैसियत से मुझे बुलाया, किस हैसियत से। दूसरा कह रहे हैं कि जो ये भेजा आपने ये गैर कानूनी है। फिर कहते हैं कि ईडी का हम सहयोग करना चाहते हैं मतलब करेंगे नहीं या बाध्य नहीं है। और ऊपर से गैर कानूनी बतलाना है। एक ईडी भेज रहा है, कानून के हिसाब से ईडी का गठन होता है और कानून के हिसाब से आपको तीसरा सम्मन भेजा गया, तब आप जा नहीं रहे हैं। तीसरा इन्होंने क्या कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मुझे इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा कि मैं लोकसभा में चुनाव प्रचार न करूँ, चुनाव प्रचार मुझे रोका जा रहा। चौथा इन्होंने बताया कि इनका इरादा यह है कि गिरफ्तार करने के लिए, और ठीक पहले नोटिस क्यों भेजा। अब आप समझ लीजिए कि चुनाव अभी बहुत टाइम है, अप्रैल मई के लगभग होगा। कब? उसके ठीक पहले तो नहीं है। 5 महीने पहले अगर भेजा गया कोई, इसको ठीक पहले तो नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के दौरान जून 1975 में खुद कोर्ट गई। इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ आदेश हुआ, वो भी आप समझ ले गई। इसके बाद 77-78 में वो बाकायदे कोर्ट गई, एक दिन के लिए जेल गई, उनके लिए कुछ नहीं। और ये जो अपना जो बोल रहे हैं कि आपने किस हैसियत से, आप बताइए, ईडी जैसे व्यक्ति को पूछ रहे हैं किस हैसियत से। हैसियत का मतलब दूसरा शब्द होता है, उसको औकात भी कहते हैं, एक प्रकार से औकात पूछना। तो ये स्थिति है। और आपको बता रहे हैं, मोदी जी को, अमित शाह को सुबह से शाम तक बैठा रहा था ईडी ने। सुबह से शाम तक लगातार पूछताछ हुई थी कई बार, और जो पूछताछ हो रही थी उसमें एक कम्युनिकेशन हो रहा था चिदम्बरम से, एंटोनी से, और उससे वो दिग्विजय सिंह, सोनिया जी, राहुल जी, सब लोग, अब अहमद पटेल, ये सब लोग एक चीज़ को वॉच कर रहे थे। इनके साथ तो ऐसी पोजीशन नहीं है। तो आपको बता रहे हैं, एक्चुअली में थर-थर काँप रहा है। एक कहावत है कि साँच को आँच नहीं। अगर ये सच है तो चले जाए, क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर इन्होंने ऐसा ही 2 सम्मन में किया। अक्टूबर को इनको जो सम्मन हुआ उस पर भी ये नहीं गए, और इन्होंने साफ कह दिया, उसमें 2 नवंबर तक पूछताछ में पेश होने के लिए कहा गया था, मगर नहीं गए तो नहीं गए। दूसरा सम्मन इनको भेजा गया 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए, उसमें बोले विपस्सना ध्यान सत्र में गए। क्या विपस्सना ध्यान सत्र? जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ भी जा सकते हैं, मगर ये सब इनका एक ड्रामा है। इसके पहला जो आया था 2 अक्टूबर वाला, उसमें इन्होंने कहा था मछली पकड़ने और घूमने की कवायद। आप बताइए, ईडी के लिए लिख रहे हैं और बोलें कि ये आपने गलत ढंग से पूछा है, मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। तो देश के कोई नेता, इतने बड़े नेता तो नहीं है जो चुनाव प्रचार में, और 5 महीने पहले, इसके पहले भी प्रचार में गए। इन्होंने ये भी लिखा, उद्देश्य किसी भी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं है। तो ये एक प्रकार से अपना शुद्ध, और इन्होंने ये भी लिखा शुद्ध प्रचार कहा। अब बताइए, ईडी का सम्मन भेज रहा है तो शुद्ध प्रचार कर। अब आपको बता दें है क्या कि इनके ऊपर चार्जशीट में बाकायदे प्रूफ मिले हैं। समीर महेंद्रू और विजय नायर ने बाकायदे एफिडेविट दिया है, और इन्होंने खुद कहा है समीर महेंद्रू से, शराब कारोबारी से, कि विजय नायर उनका आदमी है।
मतलब मेरा आदमी केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मेरा आदमी है, और नायर ने वीडियो कॉल में उनकी बात कराई है बाकायदे इनकी समीर महेंद्रू से। दूसरी साउथ लॉबी से भी काफ़ी रुपए लेने का इनको प्रूफ मिला। आज एक बात क्लियर हुई है जिससे साफ हो गया कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा है कि सिसोदिया निर्दोष है, सिसोदिया निर्दोष। इसका मतलब ये बहुत साफ है। जब नटवर लाल पकड़ा गया था उसके पहले आपको बता रहे हैं कि उसके जब साथी पकड़ गए, उसके परिवार के लोग कुछ पकड़े गए, तब नटवर लाल ने कहा था कि वो लोग निर्दोष हैं, और नटवर लाल फिर खुद गया था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री तो काफ़ी सालों से कह रहे हैं, जब से गिरफ्तारी हुई है, कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने कोई जो है वो घोटाला नहीं किया है, बल्कि जो शराब घोटाला है वो भी काल्पनिक है, जिसमें बीजेपी जो है वो हमारे नेताओं को फंसाने का प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी को लेकर कहते हैं कि वो जो नोटिस भेजा गया है और जो मामला है वो विड्रॉ कर लेना चाहिए ईडी को। आखिरकार ईडी के सवालों से इतना डर क्यों है? और जो मुख्यमंत्री अभी तक ये कहते थे कि अगर जिसके ऊपर आरोप है हम जो है वो जीरो टॉलरेंस की, यानी कि एक भी भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में नहीं होगा। आज अगर इस्तीफे की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री सवाल के घेरे में जाते हैं या उनकी आगे चल के गिरफ्तारी होती है, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो ना ही तो पूछताछ में जो है वो सहयोग दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो क्या पूरा यकीन है अरविंद केजरीवाल को इस बात पर कि उन्होंने घोटाला किया है और गिरफ्तारी होना लगभग तय है, इसीलिए बार बार पर जो है उनकी पार्टी गिरफ्तारी का नाम ले रही है और अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, सत्ता और लालच की वजह से? देखिए हकीकत है कि इनको सत्ता का, और सत्ता के पहले चैन है, जितने दिन बने रहें तब तक हम सब जगह खींच ले लें और सब जगह से और ले लें। क्योंकि इतने घोटाले हुए, शराब घोटाला, मीटर घोटाला, शिक्षा पे घोटाला, स्कूल पे घोटाला, बसों पे घोटाला, तो जल घोटाला, आप समझ लीजिए इतने घोटाले इन्होंने किए, सीवरेज में भी घोटाला किया। तो ये एक्चुअली में सब जगह से पैसा ले रहे हैं। मेरठ और दिल्ली वाला जो वे बनना है उस पर पैसा नहीं, ये पेमेंट कर रहे हैं, अपने विज्ञापन में खुद देना है। हाई कोर्ट भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट दीजिए नहीं तो विज्ञापन के आपका बंद कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आपको समझ आना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो ये पूछा जाता क्यों भाई तुम्हारी कुर्की कितने बार हुई, तो जो वो एक बोलता है कि हमारी कुर्की 35 बार हुई, तो बोले तुम्हारी कितने हुई, बोले 50 बार, बोले अरे बस तुम्हारे यहाँ करेंगे। तो जितनी ज़्यादा कुर्कियाँ होती हैं उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है, वो मतलब सब पैसा हड़प लेते। केजरीवाल एक्चुअली में उस पे हैं, हम कोई जातिगत नहीं ले रहे हैं, केजरीवाल उसी राह पर हैं और केजरीवाल उन लोगों में। अब दूसरी बात आपको बता दें कि इनकी जो सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए खुद संजीव दीक्षित जी ने कहा है, आज कहा है संदीप दीक्षित ने आज कहा है कि देखिए इनसे जब हमारी लोकपाल में बात होती थी तो इनसे हम कहते थे कि देखिए लोकपाल बिल का अच्छा होना चाहिए सब बातें, मगर इसका मिसयूज़ ना हो जाए। तो क्या कहते थे कि ये जो है पारदर्शी होना चाहिए, और किसी पर भी अगर जरा सा भी शक हो तो ईडी को, लोकपाल बिल को या पुलिस को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, घसीट के ले जाना चाहिए, और अगर वो सही होगा तो अपने आप वो छूट जाएगा, अपने आप पाक साफ हो जाएगा, ये खुद कह रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा संदीप दीक्षित ने कि ये जो हैं ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नायक हैं और ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। सर अरविंद केजरीवाल को लेकर देखिए कांग्रेस और बीजेपी तो कह ही रही है कि जिस तरीके से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, फिर सवाल अगर कानून संबंधित पूछा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने तीसरी बार भी पेश ना होकर जो है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि अब तीसरी बार के बाद जो है वो शायद ईडी नोटिस ना भेजे और गैर जमानती वारंट भी भेजा जा सकता है। गिरफ्तारी के चांसेस अब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से बार बार ईडी के सवालों से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे? देखिए गिरफ्तारी तो इनकी कोई भी नहीं रोक सकती है, ये आप नोट कर लीजिए। इनसे सबसे पहले पिछली साल अप्रैल महीने पे इनसे पूछताछ हुई थी, तब ये काफ़ी पका गए थे, काफ़ी डरे हुए थे। जब गए थे तो ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर को ले गए थे और नीचे उन्होंने उसको अनशन में धरने में बैठा दिया था।
पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, बेचारा मान वहाँ बैठा रहा। बहुत अधिक तादाद में गाड़ियाँ लाई गई थी, सबको फाइनेंस कर दिया गया, सबकी व्यवस्था कर दी गई थी, मगर बहुत कम लोग आए। जब ये उतरे थे तो चेहरे से काफ़ी उतरे थे और इन्होंने अपनी वाइफ को बनाने का तय कर लिया था। अब जो पोजीशन है कि इनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। 3 के बाद ईडी क्या है, कोर्ट से आदेश ले लेंगे और इनके यहाँ पूछताछ होगी। अगर ये कुछ जो वो कहेंगे तो इनकी वो हो जाएगी, हकीकत है गिरफ्तारी हो जाएगी। हकीकत है इनसे बहुत ज़्यादा नरमियत बरती गई। ये भी एक गलत है, ये गलत है, कानूनन गलत है कि जब बड़े बड़े पंजाब में बड़े बड़े लोगों को, महिला पत्रकार को अरेस्ट कर लिया था, खींच के ले जाया जाता, गाड़ी से खींच लिया जाता, थाने में बंद किया था, पेशाब नहीं करने दिया जा रहा था। इनके साथ भी वही बेऐब होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री कोर्ट में जा सकते हैं तो ये शख्स पूछ रहा है क्या हैसियत है, ईडी की हैसियत पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे इनके साथ वही होना चाहिए। संदीप दीक्षित सही कह रहे हैं कि इनको खींच करके, ये बेईमान है, धोखेबाज है।